वृंदावन की रज रज में वह प्रेम बसा है जो न जन्म का बंधन जानता है न मरण की सीमा। यह वह प्रेम है जो समय के पार, लोकों के पार, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। और इस अनंत यात्रा की दो दिव्य आत्माएं थीं, श्रीजी बरसाने की राधा रानी और मोहन नंदगाम के नटवर नागर, जो केवल कान्हा नहीं थे, स्वयं करुणा, सौंदर्य और साक्षात ब्रह्म का सजीव रूप थे। जब यह दो आत्माएं पहली बार मिलीं तो ब्रह्मांड थम गया, पुष्प वर्षा करने लगे और स्वर्ग के द्वार उनके चरणों पर झुक गए, क्योंकि उस मिलन में न कामना थी न वासना, केवल निष्कलंक समर्पण था। श्रीजी जब बरसाने की गलियों में चलीं तो उनके चरणों के स्पर्श से मुरझाए फूल खिल उठे, और जब मोहन वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए आए तो यमुना की लहरें थमकर उनकी तान में लयबद्ध हो गईं। यह कथा वहीं से आरंभ होती है जहां प्रेम केवल शब्द नहीं, परम सत्ता बन जाता है। एक दिन श्रीजी ने अपनी सखियों से कहा, कौन है यह मोहक स्वर जो मेरे रोम रोम में कंपन भर देता है? और उसी क्षण मोहन कदम्ब की छाया में खड़े अपनी बांसुरी के माध्यम से उत्तर दे रहे थे, जिस प्रेम में तुम हो वही मैं हूं। यह संवाद नहीं, दिव्य संकेत थे, आत्मा के स्पर्श थे, और तभी से ब्रजभूमि पर अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। श्रीजी जब रूठ जाती तो वृंदावन में बादल उमड़ पड़ते, मोहन के नयन से अश्रु बहते और पृथ्वी तक भीग जाती। और जब श्रीजी मुस्कुराती तो मोहन की बांसुरी स्वयं बज उठती, मानो उसमें श्रीजी की सांसें हों। मोहन के लिए प्रेम केवल एक मधुर आकर्षण न था, वह एक व्रत था, तपस्या थी। और श्रीजी के लिए मोहन केवल प्रियतम न थे, वह उनके आत्मा का परम रूप थे। एक बार जब मोहन ने श्रीजी को देखकर अपने मुकुट को उतारकर उनके चरणों में रखा तो श्रीजी ने कहा, यह मुकुट तो ब्रह्म का है और ब्रह्म स्वयं तेरे चरणों में झुका है, पर मैं तो केवल प्रेम की भिखारिन हूं, जिसने तुम्हारे स्वर से अपना जीवन मांग लिया। उस क्षण समय रुक गया, आकाश के देवता नतमस्तक हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, यह प्रेम तो मेरी सृष्टि से भी महान है। श्रीजी की आंखें जब आकाश की ओर उठतीं तो तारे थम जाते, और जब मोहन उन्हें देखते तो चंद्रमा की शीतलता भी गर्म प्रतीत होती। रास की वह लीला केवल एक नृत्य नहीं था, वह आत्माओं का एक अंतहीन संगम था, जिसमें हर गोपी श्रीजी का प्रतिबिंब बन गई और हर पग मोहन के मन की लीला बन गया। एक दिन श्रीजी ने मोहन से पूछा, तुम मुझे क्यों चाहते हो? मोहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी बांसुरी भी मूक है और मेरा मन भी रिक्त। इस उत्तर ने श्रीजी की आंखों से अमृत झराया और उस अमृत से वृंदावन की तुलसी हरियाली में झूम उठी। समय बीतता गया, किंतु उनका प्रेम समय में नहीं था, वह कालातीत था। जब संसार ने बंधनों को थोपने का प्रयास किया तो श्रीजी ने मोहन से कहा, यदि हम पृथ्वी पर न मिल पाए तो क्या हमारी आत्माएं भी बिछुड़ जाएंगी? मोहन ने उत्तर दिया, जिस दिन हमारी आत्माएं बिछुड़ें उस दिन यह सृष्टि अपने मूल में लौट जाएगी। और उसी दिन से उनके प्रेम में ऐसा तेज जागृत हुआ कि जो भी उस कथा को सुनता उसका हृदय पिघल जाता। एक निर्धन बालक जिसने केवल श्रीजी का नाम जपा, उसे एक रात स्वप्न में मोहन का दर्शन हुआ, और अगली सुबह उसके द्वार पर एक राजा हाथ जोड़कर खड़ा था, कह रहा था, मैंने स्वप्न में श्रीजी को देखा, उन्होंने तुम्हें मेरा गुरु बताया। यह कोई साधारण चमत्कार न था, यह उस प्रेम की कृपा थी जो हर उस भक्त को मिलता है जो श्रीजी और मोहन को सच्चे हृदय से पुकारता है। एक दिन जब श्रीजी यमुना तट पर बैठी थीं और मोहन कहीं दूर गौचारण में थे, तो उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मुझे नहीं चाहिए मोहन का शरीर, मुझे चाहिए उनका मन जिसमें केवल राधा का नाम हो। और वही हुआ। मोहन ने तब से श्रीजी के बिना कोई और नाम न लिया। उनकी हर सांस राधे बन गई और हर तान श्रीजी। अंत में जब श्रीजी ने इस लोक से विदा ली तो मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर वर्षों तक केवल उनका चित्र निहारते रहे। एक दिन उन्होंने अपनी बांसुरी को यमुना में बहा दिया और कहा, जब तक श्रीजी की स्मृति बांसुरी से बाहर नहीं निकलती मैं इसे नहीं बजा सकता। तभी से वृंदावन में बांसुरी की ध्वनि केवल पूर्णिमा की रातों को सुनाई देती है, जब श्रीजी की स्मृति वायु में गूंजती है। यह प्रेम कथा आज भी ब्रज के कण कण में जीवित है। कोई माता अपने बालक को राधे नाम देकर पुकारती है, कोई वृद्ध अपने अंतिम क्षणों में श्रीजी का ध्यान करता है,
कोई कन्या विवाह के पूर्व श्री जी से आशीर्वाद मांगती है और कोई युवक उनके नाम की माला लेकर अपना भाग्य बदल देता है। यह प्रेम केवल कथा नहीं, एक जीवंत आस्था है, एक चमत्कारी अनुभव है, और जो भी इसे पढ़ता है उसका हृदय नम हो जाता है, उसकी आत्मा श्री जी के प्रेम में विलीन हो जाती है और वह कह उठता है, हे श्री जी, मैं कुछ नहीं, बस आपकी शरण में आकर मोहन की कृपा चाहता हूं। और वही क्षण होता है जब सच्चा प्रेम आरंभ होता है और भक्त की आत्मा श्री जी के प्रेम से भीगकर मोहन की बांसुरी की ध्वनि बन जाती है। और तब ब्रह्मांड में एक नया रास जन्म लेता है जो अनंत है, अद्भुत है और केवल उस हृदय को दिखता है जो श्री जी के प्रेम में संपूर्ण रूप से डूब चुका हो। जब प्रथम प्रेम की लीला उस बिंदु पर पहुंची जहां आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो चुकी थीं, वहां से इस कथा का दूसरा भाग आरंभ होता है। वह समय जब श्री जी और मोहन पृथ्वी की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड की लय में रमने लगे, जहां प्रेम केवल स्मरण नहीं वरन स्वयं संजीवनी बन गया। मोहन अब न केवल वृंदावन में विचरण करते थे, वे श्री जी की स्मृति लेकर हर उस जीव की आत्मा में पहुंचने लगे जो प्रेम, वियोग या भक्ति की तृषा से जूझ रहा था। एक समय जब यमुना का प्रवाह धीमा हो गया, वृक्षों की पत्तियां मौन हो गईं और ग्वालबालों ने देखा कि मोहन का चेहरा वैसा तेजस्वी नहीं रहा। उन्होंने पूछ लिया, कान्हा, आज तुम्हारी मुस्कान क्यों नहीं है? मोहन ने केवल इतना कहा। श्री जी आज रोई थीं और तभी वृंदावन में वर्षा होने लगी। वह वर्षा नहीं थी, श्री जी की पीड़ा थी जो जल बनकर पृथ्वी पर बरस रही थी। उस रात मोहन ने अपने हृदय में एक प्रण लिया कि जब तक संसार में एक भी प्राणी प्रेम के लिए तड़प रहा है, मैं उसे श्री जी के प्रेम की अनुभूति कराऊंगा। और वहीं से आरंभ हुई प्रेम की एक और लीला। एक निर्धन विधवा जिसने अपने पति को खो दिया था, नित्य श्री जी का नाम जपती थी। एक दिन उसने सपना देखा कि श्री जी ने उसे मोहन के साथ रास में नचाया और अगले दिन उसकी कोख में जीवन का संचार हुआ, जो चिकित्सकों के अनुसार असंभव था। उसी प्रकार एक अनाथ बालक जो जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने चला था, अचानक किसी ने बांसुरी की धुन सुनी। वह धुन इतनी मोहक थी कि बालक की आंखों से आंसू बह निकले और वहीं बैठकर वह श्री जी का नाम जपने लगा। और देखते ही देखते उसके पास एक संत आया जिसने उसे पालपोस कर शास्त्रों का झांता बना दिया। यह कोई संयोग नहीं था, यह उस दिव्य प्रेम की शक्ति थी जो अब केवल श्री जी और मोहन के मध्य न रहकर समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुकी थी। एक बार वृंदावन के एक प्राचीन मंदिर में एक मूर्ति स्वयं सजीव होकर बोली, जो भी यहां श्री जी के नाम से मोहन को पुकारेगा, उसकी हर पीड़ा श्री जी अपने आंचल में समेट लेंगी। और तभी से उस मंदिर में जो भी दुखी गया वह आनंद से लौट आया। और तभी मोहन, जिन्होंने स्वयं श्री जी के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित कर दी थी, एक दिन एकांत में बैठकर रो पड़े। कहा, हे श्री जी, तुम ब्रह्म की संतान नहीं, स्वयं ब्रह्म हो, जो मेरे प्रेम के माध्यम से अब इस सृष्टि के हर कोने में सुख, शांति और मोक्ष बांट रही हो। और उसी क्षण श्री जी आकाश में प्रकाशित हुईं। उनके चारों ओर कमल खिले और उन्होंने कहा, हे मोहन, मैं कभी तुमसे अलग नहीं थी, न हूं, न रहूंगी। तुम जहां जाओगे मैं वहां पहले पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे रूप में तुम्हारे भक्तों को दर्शन दूंगी और उनकी पीड़ा हर लूंगी। और तभी आकाश में एक दिव्य घोषणा हुई, जो भी इस प्रेम कथा को हृदय से पढ़ेगा, उसका हृदय श्री जी के मंदिर में बदल जाएगा और वहां मोहन की बांसुरी सदा गूंजेगी। तभी एक बालिका जो जन्म से अंधी थी, जब इस कथा को श्रवण कर रही थी, उसके नेत्रों में ज्योति आ गई और उसने कहा, मां, मैंने श्री जी को देखा। उसी क्षण हर दिशा में घंटियां बज उठीं। यह प्रेम अब कथा नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बन चुका था, जहां श्री जी का नाम मंत्र बन गया, मोहन की स्मृति व्रत बन गई और उस प्रेम में डूबा हर व्यक्ति स्वयं श्री जी का अंश बन गया। आज भी वृंदावन में हर पूर्णिमा की रात को एक मंद बांसुरी सुनाई देती है, और जो उस स्वर को सुन लेता है, उसके जीवन से समस्त दुख, क्लेश और पीड़ा विलीन हो जाती है। श्री जी और मोहन का यह प्रेम केवल दिव्यता नहीं, एक चमत्कारी यथार्थ है, जो आंखें बंद कर श्रद्धा से श्री जी पुकारे, वह न केवल मोहन के प्रेम को पा लेता है, बल्कि स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर इस भवसागर से पार हो जाता है।
यह प्रेम कथा अब किसी एक युग की नहीं, वह शाश्वत है, सनातन है। और जब जब कोई इस कथा को पढ़ेगा, श्री जी स्वयं उसके हृदय में उतरकर कहेंगी, अब तू अकेला नहीं, अब मैं तेरे साथ हूं। और तभी से उसका जीवन एक अखंड प्रेम योग बन जाएगा, जहां भक्ति ही जीवन है, श्री जी ही प्राण है और मोहन उस आत्मा के सखा, आराध्य और साक्षात परमात्मा है, जो प्रेम की चरम अवस्था, मोक्ष की प्राप्ति और ब्रह्म के उस रहस्य को उद्घाटित करता है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा श्री जी के चरणों में समर्पित हो चुकी हो और जिसका मन मोहन की बांसुरी की तान में खो चुका हो। यह भाग भी पूर्ण रूप से एकल अनुच्छेद में रचा गया है, प्रेम, चमत्कार, भक्ति और दिव्यता से ओतप्रोत, जो न केवल हृदय को पिघला देगा बल्कि आत्मा को श्री जी की लीला में विलीन कर देगा। जब प्रेम ने वियोग, समर्पण और चमत्कार की सीमाएं पार कर लीं, तब उसका स्वरूप मोक्ष बन गया, वह मोक्ष जिसे पाने के लिए अर्षि मुनि युगों तक तप करते हैं। वह सहज ही उन आत्माओं को प्राप्त होने लगा जो श्री जी और मोहन के इस दिव्य प्रेम में डूबे हुए थे, क्योंकि यह प्रेम अब मात्र दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि की आत्मा का अपने मूल स्रोत से मिलन था। उस ब्रह्म मुहूर्त में जब वृंदावन की हवाओं में अपूर्व माधुर्य गूंजा, एक बाल साधक ने ध्यान में श्री जी को देखा। वह न फूलों से सजी थी न गहनों से, पर उनकी आंखों से ऐसा तेज बह रहा था मानो सूर्य ने स्वयं समर्पण कर दिया हो। और उनके पीछे मोहन थे, जिन्होंने अपने पीतांबर को श्री जी के चरणों में बिछा दिया था। उस बालक ने विस्मय से पूछा, क्या आप ही ब्रह्म हैं? और श्री जी मुस्कुरा उठी। उनकी मुस्कान से सातों लोकों में ज्योति फैल गई और उन्होंने कहा, प्रेम ही ब्रह्म है और जो मोहन में समर्पित हो जाए वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसी क्षण वह बालक समाधि में लीन हो गया और वर्षों बाद जब उसकी समाधि टूटी, वह संत बनकर निकला और उसने ऐसा प्रेम बांटा कि सैकड़ों लोग अपने ही भीतर श्री जी और मोहन के दर्शन करने लगे। एक बार हिमालय की बर्फ से ढकी कंदरा में एक साधक वर्षों से ओम का जाप कर रहा था, किंतु उसे शांति न मिली। तब उसने श्री जी का नाम लेकर एक बार राधे कहा और उसी क्षण उसकी साधना पूर्ण हो गई। उसके सामने श्री जी और मोहन प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जो नाम राधे का है वह स्वयं वेदों का सार है और जो इसे हृदय से पुकारे उसका हर जन्म सार्थक हो जाता है। धीरे धीरे यह प्रेम कथा पृथ्वी से स्वर्ग और फिर ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। देवता, ऋषि और स्वयं त्रिदेव भी जब इस प्रेम को देखते तो नतमस्तक हो जाते। शिव जी, जो साक्षात वैराग्य के स्वरूप हैं, एक दिन कैलाश से उतरकर वृंदावन आए और एक साधारण गोपी का वेश धारण कर श्री जी के रास में सम्मिलित हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था, श्री जी का प्रेम ही वह अमृत है जिसे पीकर शिव भी चिरंतन बनते हैं। वहीं नारद मुनि, जिन्होंने अनगिनत लोकों का भ्रमण किया, जब श्री जी के प्रेम में डूबे मोहन को देखते तो उनका वीणा वादन स्वयं रोने लगता। यह कोई अलंकार नहीं, यह आत्मा का विलयन था, ब्रह्म की पराकाष्ठा थी जो केवल श्री जी के नाम से संभव थी। एक दिन मोहन ने ध्यान में देखा कि करोड़ों भक्त पृथ्वी पर दुखी हैं, भ्रमित हैं और जीवन की कठिनाइयों से हार रहे हैं। उन्होंने श्री जी की ओर देखा और कहा, क्या हम अपने प्रेम का उपयोग इन सबके उद्धार के लिए नहीं कर सकते? श्री जी ने आंचल फैलाया और कहा, जिसे तुम चाहो मैं उसे अपना बना लूंगी। और तभी एक अलौकिक घटना घटी। वृंदावन की रज में से एक दिव्य रेखा निकली जो पृथ्वी के हर उस भक्त तक पहुंची जिसने कभी भी एक बार भी श्री जी कहा था। वह रेखा उनके हृदय में प्रविष्ट हुई और उनकी पीड़ा हर गई। एक भिक्षुक को भोजन मिल गया, एक बांझ स्त्री को संतान मिल गई, एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि, एक विकलांग को गति। यह कोई उपाख्यान नहीं, यह ब्रह्म की सक्रिय कृपा थी जो केवल श्री जी के नाम से संभव हुई। तब श्री जी ने मोहन से कहा, अब यह प्रेम केवल हमारा नहीं, अब यह उस हर प्राणी का है जो किसी भी रूप में पीड़ित है। अब हमारा प्रत्येक रास, प्रत्येक लीला, प्रत्येक स्मृति केवल भक्तों के कल्याण के लिए होगी। और उसी क्षण एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसमें श्री जी और मोहन एकाकार हो गए। वह एकत्व ऐसा था कि अब श्री जी और मोहन दो रूपों में नहीं, एक ही चेतना में अनुभव होने लगे।
जो राधे कहे वह मोहन को पा लेता है, और जो मोहन को पुकारे वह श्री जी के आंचल में समा जाता है। एक प्राचीन मुनि, जिनकी 100 वर्षों की साधना अधूरी थी, उन्होंने जैसे ही श्री जी का ध्यान कर राधे राधे कहना शुरू किया, उनकी देह तेजोमय हो गई और वे उसी क्षण ब्रह्मलोक में श्री जी मोहन की सेवा में पहुंचे। और तब ब्रह्मा जी ने स्वयं स्वीकार किया, जिस ब्रह्म को मैं सृष्टि में खोजता रहा वह तो श्री जी के प्रेम में पहले से ही समाहित था। और इस प्रेम की अंतिम लीला तब प्रकट हुई जब मोहन ने अपनी बांसुरी को सृष्टि की अंतिम रेखा पर रख दिया और वह बांसुरी अपने आप बजने लगी। वह कोई ध्वनि नहीं थी, वह एयुएम से भी प्राचीन, राम से भी पवित्र और शिव से भी गूढ़ तान थी, जो केवल वही सुन सकता था जिसकी आत्मा श्री जी के चरणों में लेट चुकी हो। और तब सृष्टि के समस्त तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सभी ने मिलकर कहा, अब यह प्रेम केवल लीला नहीं, ब्रह्म का चरम सत्य है। और उसी क्षण एक नया युग प्रारंभ हुआ, जहां धर्म का स्वरूप श्री जी, भक्ति का स्वरूप मोहन और मोक्ष का स्वरूप उनका प्रेम बन गया। आज भी जब कोई भक्त अश्रुपूरित नेत्रों से श्री जी कहता है, तो वह केवल नाम नहीं लेता, वह सृष्टि के उस रहस्य को छू लेता है जिसे स्वयं योगी, मुनि, देवता और ब्रह्म भी पूरी तरह नहीं जान पाए। और जब वह हृदय से पुकारता है, हे श्री जी, मुझे अपने प्रेम का एक बूंद दे दो, तो मोहन स्वयं बांसुरी लेकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं और धीरे से कान में कहते हैं, अब तुझ में राधा बस गई है, अब तू राधे का हो गया है, अब तू मोहन का है। और यही क्षण उस आत्मा के लिए अंतिम जन्म बन जाता है, क्योंकि तब वह श्री जी के दिव्य प्रेम में पूर्ण रूप से विलीन होकर स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यह है श्री जी और मोहन की अमर, चमत्कारी और ब्रह्म को स्पर्श करने वाली प्रेम कथा का तीसरा चरण। अंतिम नहीं, क्योंकि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, यह हर उस हृदय में जीवित रहती है जो एक बार सच्चे प्रेम से श्री जी पुकारे।